अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाज़िया अब्दुल आपकी खिदमत में हाजिर है। वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और नई वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे हमल के दौरान आने वाली जिस्मानी तब्दीलियों की कि माँ के जिस्म में कौन कौन सी जिस्मानी तब्दीलियाँ आते हैं। हम हेड टू टो एक एक करके डिफरेंट सिस्टम्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके बालों में क्या तब्दीलियाँ आती हैं हमल के दौरान। बेसिकली हमल के दौरान हमल के हार्मोन्स की वजह से बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके हमल से पहले कम बाल थे, यू विल फील कि आपका सर जो है वो बालों से भर गया है, लेकिन सर के साथ साथ जिस्म पर भी आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है जो आपको परेशान करती है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही डिलीवरी होती है आपके हार्मोन्स हमल के हार्मोन्स का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो आपके जिस्म के जो ज़्यादा बाल थे वो कम हो जाते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सर के बाल ज़्यादा हुए थे वो भी रूटीन से ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस करने वाला है वो ये है कि हमल के दौरान आपकी जिल्द में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। हमल के हार्मोन्स जिल्द पर इफ़ेक्ट करते हैं। हमल के हार्मोन्स की वजह से आपकी स्किन बेहतर हो जाती है, शाइनिंग और ग्लोइंग हो जाती है। बट इसके साथ साथ कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो आपके लिए परेशान कुन होती हैं। इसमें एक डार्क ब्राउन लाइन बनती है जो प्यूबिस और बेली बटन के दरमियान होती है। ये स्टार्ट में थोड़ी डार्क होती है लेकिन डिलीवरी के बाद ये भी कम हो जाती है। इसके अलावा आपके फेस पर जो पिगमेंटेशन होती है, ब्राउन पैचेस बनते हैं, इसे हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये भी डिलीवरी के 3 महीने बाद ख़त्म हो जाता है और अगर 3 महीने में ख़त्म नहीं भी होता तो विदिन 6 मंथ्स टू 1 ईयर ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी डार्क डिस्कलरेशन आर्म पिट्स में हो सकती है और आपकी नेक पे हो सकती है, बट ये खुद ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो तब्दीली स्किन में आती है वो होते हैं स्ट्रेच मार्क्स। अब स्ट्रेच मार्क्स बहुत बड़ा मसला होता है, इसलिए कि आपके एब्डोमेन पे, बटक्स पे या थाई पे कहीं भी ये स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं और ये हमल के आखिरी महीनों में यूजुअली बनते हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए कोई इफ़ेक्टिव रेमेडी नहीं है। इसमें सिंपली जो प्रूवन है वो ये है कि आप किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से अगर डिलीवरी के बाद मसाज करते हैं तो उससे आपके ये स्ट्रेच मार्क्स मध्यम हो जाते हैं, बट ये ख़त्म नहीं होते, ये ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाली है वो ये है कि जो मसाज है, जो स्ट्रेच मार्क्स आपके मध्यम होते हैं वो मसाज के इफ़ेक्ट से होते हैं, ना कि किसी भी महंगी क्रीम या इंग्रेडिएंट ऑफ क्रीम की वजह से ये तब्दील होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बच्चेदानी के साइज़ की, तो जैसे ही बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है आपके इंटेस्टाइन और आपका मैदा ऊपर को पुश हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है और आपकी जो गट है या अंतड़ियां हैं उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। हमल में हाजमा स्लो हो जाता है जिसकी वजह से कब्ज़ का भी मसला होता है। और इसके लिए भी आप हमल में सिंपल रेमेडीज़ यूज़ करते हैं और फिज़िकली एक्टिव रहते हैं तो आपका ये मसला हल हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमल में जो बार बार पेशाब आता है, इसके भी 2 मैकेनिज़म्स होते हैं। एक तो ये कि हमल के हार्मोन्स की वजह से जो आपका मसाना है उसका फंक्शन तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब करने की ख्वाहिश होती है। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि जब आप सारा दिन काम करते हैं आपका बॉडी फ्लूइड को या पानी को जमा करता है और जैसे ही आप रात को सोते हैं वो पानी आपके गुर्दे की तरफ जाता है और वो पानी जिसकी वजह से आपको रात को उठ के पेशाब करने की ज़रूरत होती है। और तीसरी वजह इसकी ये होती है, जैसे जैसे आपका हमल बढ़ता है बच्चे का सर मसाने के ऊपर प्रेशर डालता है और उस प्रेशर की वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है। और ये वाला जो आपका मसला है बार बार पेशाब आने का हमल में, ये बिल्कुल नॉर्मल है और डिलीवरी के बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाली बात है वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? आपके पाँव में या टांगे में आपकी नसें फूल जाती हैं।
इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको वेरिकोज वेन्स हो रही हैं तो उसके लिए आपने एहतियाती तदाबीर ज़रूर अडॉप्ट करनी है। उसमें सबसे पहले तो ये कि आपने बहुत ज़्यादा देर एक ही जगह खड़े नहीं होना स्टिल, और आपने एक ही जगह बैठे भी नहीं रहना। अगर आप बैठे हैं या कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में हैं कि आपको लॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग आवर्स हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, अपनी लेग्स को मूव करते रहना है और अपनी बॉडी का प्रेशर चेंज करते रहना है, एक लेग पे और दूसरी लेग पे। इसके अलावा जब आप लेटें तो अपने पाँव थोड़े से ऊपर रखें, और अगर पॉसिबल हो तो आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी जो वेरिकोज वेन्स हैं वो प्रिवेंट हो जाती हैं। और वेरिकोज वेन्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हमल के बाद खुद से ठीक नहीं होती, और अगर आप एहतियात नहीं करते तो वेरिकोज वेन्स प्रोग्रेस कर जाती हैं और ये बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स करती हैं, जिसके लिए आपको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स भी करवानी पड़ती हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।